बीपीएससी शिक्षक भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी होते ही सीटेट, बीटेट या फिर स्टेट पास करने वाले कैंडिडेट के मन में एक ही सवाल है। सबसे बड़ा सवाल है सीटेट कैंडिडेट का कि आखिरकार 82 नंबर लाने वाले आवेदन कर पाएंगे या फिर नहीं कर पाएंगे, या फिर हम कह सकते हैं कि 75 नंबर जिनको आया है क्या वो आवेदन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वीडियो में ये पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे, साथ ही साथ आपको हम लेटर भी दिखाएंगे शिक्षा विभाग का कि आखिरकार उसका स्टैंड क्या है, क्या 82 नंबर वाले को शिक्षक बनने के लिए बीपीएससी योग्य मानता है या फिर 75 नंबर वाले को योग्य मानता है या नहीं, ये भी इस वीडियो में हम बताने वाले हैं। सबसे पहले आपने देखा होगा कि कल जो है वो लेटर जारी हो गया बीपीएससी की ओर से और भर्ती प्रक्रिया जो प्रारंभ हो गई। 10 तारीख से जो है बीपीएससी का रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हो जाएंगे और ऐसे में इस बार जो गाइडलाइन जारी किया गया उस गाइडलाइन में ही कुछ इस प्रकार से आप देखेंगे तो लिखा गया है 2017 के लागू प्रावधान के अनुसार। देखिए ये जिक्र आपको जानना स्पष्ट है कि 2017 के लिए लागू प्रावधान सामान्य कोटि के लिए 60% आवश्यक है, वही पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि के महिला उम्मीदवार को 55% एवं जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर हम कह सकते हैं दिव्यांग कोटि के हैं उनको 50% लाने पर ही उनका जो है सिलेक्शन हो जाएगा। अब सवाल है सबसे ज़्यादा 55% वालों का कि क्या 55% अर्थात 83 नंबर होता है तो क्या 82 नंबर वाले को लिया जाएगा या फिर नहीं। तो हम सीधे उस लेटर की तरफ ले जाते हैं जहां 82 से रिलेटेड जो जिक्र किया गया है। चलिए हम देखते हैं और लास्ट में हम एक लेटर इंक्लूड कर दिए हैं इसमें आप सभी को जानकारी देने के लिए। तो चलिए वही लेटर मैं आपको दिखा दूं। देखिए ये लेटर जो आप देखेंगे तो ये लेटर बिहार सरकार शिक्षा विभाग के द्वारा जारी किया गया। ये लेटर उस समय जारी किया गया 2013 में और ये उस समय के जो प्राथमिक शिक्षा निदेशक थे अजय कुमार चौधरी उनके द्वारा ये लेटर जारी किया गया। कई बार ऐसा लेटर जारी हुआ है लेकिन चूंकि मेरे पास 2013 का लेटर था इसलिए मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यही लेटर के माध्यम से अवगत करवा दूं। 2019 की यदि हम बात करें 2019 में तो उस समय भी जब हम लोग की बहाली प्रक्रिया चल रही थी तो यही लेटर को आधार बना करके 19 में भी लेटर जारी किया गया और बार बार यही प्रोसेस भी है आगे। देखिए यहाँ देखेंगे तो स्पष्ट मेंशन है सामान्य कोटि टीटी परीक्षा में 82 अंक प्राप्त की है उसे उत्तीर्ण माना जाए या अनुत्तीर्ण। देखिए उस समय ये सवाल उठ रहा था कि जो बिहार के जनरल महिला है क्या वो 82 नंबर लाएंगे तो वो सफल होंगे या नहीं, क्योंकि आपको पता है सामान्य कोटि का जो है वो 60% लाना होता है और ऐसे में बिहार सरकार जो है महिलाओं को छूट दिया था क्योंकि उनके लिए 55% नंबर ही लाना था। तो ऐसे में जब यह निर्धारण किया गया कि 55% नंबर लाना है महिलाओं को भी तो उनको 55% जो है वो नंबर लाने के लिए जो है कितने नंबर लाने होंगे 82 या फिर 83। तो ऐसे में जब 82 की हम बात कर रहे हैं तो आप इसमें देखेंगे कि 82 नंबर यहाँ आप देखें स्पष्ट मेंशन है। क्या मेंशन है तो कोटि विकलांग एवं महिला अभ्यर्थियों जिन्होंने 82 अंक प्राप्त किया उन्हें उत्तीर्ण मानते हुए उन्हें मेधा अंक की गणना 2 अधिभार अंक नहीं दिया जाएगा। यानी कि उस समय 2 अंक बोनस दिया जाता था जो सफल कैंडिडेट है उन सभी को, लेकिन उस समय यह मेंशन किया गया कि उन्हें बोनस अंक तो नहीं देना है लेकिन उसे क्या मानना है तो उत्तीर्ण मानते हुए। और तभी से लेकर अभी तक बिहार में जितनी भी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया चली आ रही है सभी में 82 नंबर वाले को जो है सफल माना जाता है। तो आप ये ध्यान में रखें यदि आप बीसी हैं, ईबीसी हैं या फिर आप कोई भी कैटेगरी के हैं और आप फीमेल हैं तो निश्चित तौर पर यदि आपको 82 नंबर आया है तो आप सफल हैं, आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ एक चीज़ जानकारी देना ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है कि जो जनरल कैटेगरी के महिला हैं यदि वो 82 नंबर लाते हैं तो उनका जो सर्टिफिकेट तो सीटेट के द्वारा नहीं जारी किया जाएगा, लेकिन वह अपनी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सीटेट के मार्कशीट के आधार पर वो शामिल हो सकता है। लेकिन जो रिजर्व कैटेगरी है चाहे हम बात कर ले बीसी की, ईबीसी की, तो इन लोगों का जो है
आपका जैसे ही 82 नंबर आएगा तो सीटेट भी आपको सफल माना जाएगा, सीटेट में भी, और आपका सीटेट का सर्टिफिकेट भी दे दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं सीटेट का रिजल्ट जो है वो जारी होने वाला है। और ऐसे में आप लोग के मन में जो संशय था कि मुझे 82 नंबर ही प्राप्त हो रहे हैं, क्या हम उसमें योग्य हैं या नहीं है, तो अब आपका सारा का सारा डाउट क्लियर हो चुका होगा। इसी तरह इस चैनल के माध्यम से जो कुछ भी जानकारी दी जाएगी शिक्षक से संबंधित, वो पूरे ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे बेहतर होगा कि आने वाली कोई भी जानकारी मेरे द्वारा जब दी जाएगी तो आपको एक निश्चित समय में आपको सूचना प्राप्त हो जाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।